Okay, so the first question. So today we'll discuss polity test number GS2 polity test 12. ठीक है. So पहला क्वेश्चन था which why constitution is described as a living document and what do you mean by the philosophy of the constitution. ठीक है. तो पहले तो हमको ये लिखना है कि डॉक्यूमेंट लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों है और उसका फिलोसॉफी कॉन्स्टिट्यूशन का क्या फिलोसॉफी है, फिर सोल क्या है, उस पे हमको लिखना है. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट डॉक्यूमेंट व्हिच गवर्न्स द फंडामेंटल ऑफ द कंट्री फंडामेंटल्स ऑफ द कंट्री. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल इन नेचर व्हिच मेक्स इट अ लिविंग डॉक्यूमेंट. ठीक है. तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट कब हुआ था ये भी लिख सकते हैं, व्हेन इट वाज एनेक्टेड ये भी लिख सकते हैं. ठीक है. 1954 पे 1950 में आया था. समथिंग स्पेशल हम लिख सकते हैं इंट्रो में. ठीक है. फ्लेक्सिबल तो है, ये हम इसके अंदर भी लिख सकते हैं. फ्लेक्सिबल है इसीलिए आज तक चेंज हो रहा है. सो दिस फ्लेक्सिबल इन नेचर इट कैन बी ब्रॉट इनटू द बॉडी ऑफ द आंसर. ठीक है. ओके. नाउ कमिंग टू व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट. लिविंग मतलब कहीं ना कहीं हम फोकस करेंगे कितना चेंजेस आया है. विथ चेंजिंग सोसाइटी द कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेड, वेरियस प्रोविजन इज एडेड. ठीक है. यहाँ पे हम फ्लेक्सिबिलिटी, जो यहाँ पे जो चीज हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल इन नेचर, तो यहाँ पे ये फिट होता है ज्यादा बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे कि 74 75 अमेंडमेंट, लोकल प्रोविजन वाज एडेड, लोकल गवर्नमेंट प्रोविजन वाज एडेड, ये भी लिख सकते हैं. या फिर बहुत कुछ लिख सकते हैं. यहाँ पे हम केशवानंद भारती केस में बहुत बड़ी चेंज हुई थी. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को हम चेंज नहीं कर सकते, ये भी बहुत बड़ा चीज हुआ था, ये भी लिख सकते हैं. ओके. पहले तो लाइक मेरे हिसाब से हमको ये पॉइंट लिखना है कि चेंजिंग सोसाइटी जब आती है तो कहीं ना कहीं आज के डेट में नीड्स आर डायनामिक. ओके. नीड्स आर डायनामिक. ठीक है. क्योंकि नीड्स डायनामिक हो गए, वी नेवर नो, वी आर फेसिंग अ चैलेंजिंग वर्ल्ड. वी आर फेसिंग अ चैलेंजिंग वर्ल्ड and our constitution was enacted back in 1950, and 1950 and today's times are not same. Today's time are not same. So that is the need why the constitution needs to be changed accordingly. ऐसे करके पहले पॉइंट एक ओवरऑल पॉइंट देंगे, एग्जाम्पल सेकंड में आएंगे. ये सभी आंसर का फॉर्मेट अच्छा दिखता है. ठीक है. Various rights and duties were added in constitution with evolving feature of governance. जैसे कि 86th amendment 21A is added, was added, which provided right to education. To fulfill the goals of constitution, which is mentioned in DPSP, to adhere to international treaties and obligation in terms of national laws. ठीक है. तो यहाँ पे लाइक आंसर काफी छोटा बन गया है. ठीक है. तो यहाँ पे हमको बाकी बहुत कुछ चीजें लिखना जरूरी है. आपने बस यहाँ पे क्या कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों, आप उसका 3 एग्जाम्पल दे दिए हो. बस आपका 3 एग्जाम्पल दे दिए हो. ठीक है. बेटर होगा यहाँ पे थोड़ा बहुत हम ये लिख सकते हैं और भी अच्छा रीसेंट एग्जाम्पल. और इधर अगर आप ध्यान से देखोगे देर आर नो रीसेंट एग्जाम्पल्स. ठीक है. इट विल बी बेटर इफ यू गिव ए रीसेंट एग्जाम्पल. जैसे कि एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है क्योंकि चेंजिंग नीड्स है. ऊपर हमने लिख दिया है चेंजिंग नीड्स, अभी डिस्कशन किया तो वहां पे चेंजिंग नीड्स है. कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना जरूरी था आज के डेट में बैकवर्ड क्लासेस को फॉर देयर अपलिफ्टमेंट. ठीक है. फॉर देयर अपलिफ्टमेंट वो देना बहुत जरूरी था. यहाँ पे आप एक एग्जांपल दे रहे हो, रीजन भी बता रहे हो. हाँ. एनसी एससी और एसटी को अगर मिल गया है तो व्हाई नॉट बैकवर्ड क्लासेस. तो ये भी आपको एक लिखना पड़ेगा. और एक भी आप लिख सकते हो एक, अगर देखो द आंसर शुड बी एक मल्टी डायमेंशनल आंसर होना चाहिए, अलग अलग डायमेंशन में. और एक डायमेंशन में अगर क्रिएट करूंगा क्यों लिविंग डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे मैं एक कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ. ठीक है. केशवानंद भारती केस में मैं प्योर डॉक्ट्रिन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात कर रहा हूँ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट है. ठीक है. मतलब डायरेक्टली तो लिखा नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन है. तो मैं ये एक दे रहा हूँ, मैं एक एनसीबीसी दे रहा हूँ, बाकी मैं एक इकोनॉमिक एंगल में जीएसटी दूंगा क्योंकि सबके लिए है जीएसटी, ऐड हुआ था ये.
ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके ही जीएसटी ऐड हुआ है। तो तीन, एक इकोनॉमी एंगल में दे रहा हूं, ठीक है, एक कम्युनिटी एंगल में और सोसाइटी एंगल में दे रहा हूं, ठीक है, और एक मैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल में ही दे रहा हूं। एग्जाम्पल्स तो बहुत पड़े हैं, एग्जाम्पल्स तो बहुत पड़े हैं, तो सारे एग्जाम्पल तो लिख नहीं सकते, और ऐसे एग्जाम्पल हमको लिखना है। ठीक है, आप ये लिखे, ये भी लिखो, 73rd 74 भी बीच में लिखो, क्योंकि यहाँ पे तुम एक विलेज गवर्नेंस की एग्जाम्पल दे रहे हो। सो ऑल द 3 to 4 एग्जाम्पल शुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, ये भी सही है, बात गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा और एनरिच करने के लिए रिसेंट एग्जांपल्स दोगे तो आंसर थोड़ा और बेटर होता है। ठीक है, ओके। फिर क्वेश्चन क्या था इसमें कि फिलोसॉफी, व्हाट डू यू मीन बाय फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब फिलोसॉफी की बात करेंगे, ठीक है। अब फिलोसॉफी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या फिलोसॉफी, हम सबको पता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जैसे कि द फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सीन थ्रू द प्रियम्बल, ओके, गुड, सीन थ्रू द प्रियम्बल which is the identity of the constitution by which the constitution uh, provides universal adult franchise 326। ठीक, सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म सेकुलर वर्ड प्रियम्बल में ऐड हुआ था। ठीक है, बहुत बड़ा ये फिलोसॉफी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलरिज्म को प्रमोट करता है, और यही सेकुलरिज्म इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑल्सो, जो कि ऊपर आपने लिख रखा है, अगर लिखोगे तो। So India follows positive model of secularism in which states will promote one religion over another, rights guaranteed. States will promote one religion over another. What do you mean by this? सॉरी सर, वो मिस्टेक से हो गया सर। मतलब, हाँ ये गलत है, ये पूरा मतलब गलत हो जाता है। ठीक है, प्रॉपर लिखना कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल, हाँ पॉजिटिव, यहाँ पे बेसिकली पॉजिटिव भी लिखना नहीं है, प्रॉपर सिंपल, कीप द आंसर वेरी सिंपल। हमको यहाँ पे पूछा नहीं कि हम क्या कौन से टाइप ऑफ सेकुलरिज्म प्रमोट कर रहे हैं, सिंपल लिखो सेकुलरिज्म प्रमोट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारा जो प्रियम्बल में है कि देयर इज इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन। ओके, नेक्स्ट इज इक्वालिटी, इक्वालिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ स्टेटस अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ये भी सही है। लिबर्टी है आर्टिकल 19, ठीक है, फ्रीडम ऑफ है। लेकिन ये सब जब अब जब लिख रहे हो तो यहाँ पे एक लाइन में लिख सकते हो कि ये जो फिलोसॉफी है ये एक पॉजिटिव काइंड ऑफ, मतलब ऐसा नहीं कि लिबर्टी है तो पूरा एब्सोल्यूट है, वैसा भी नहीं लिख सकते, तो वो भी लिखना जरूरी, मतलब जरूरी नहीं, मतलब जरूरी है, रहता है, लाइक हाउ यू फ्रेम योर सेंटेंस। ठीक है, ओके। Thus, till now, Indian Constitution amended 150 times, which is in the spirit of the Constitution and upholding its philosophy in line with basic structure of the Constitution. Okay, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा ऐड करेंगे आंसर को, लाइक आंसर अधूरा अधूरा ऐसा लग रहा है, आंसर को ऐड करेंगे कि फिलोसॉफी में क्या सिर्फ इतना है, क्या सिर्फ इतना फिलोसॉफी है। यू शुड ऑल्सो राइट हियर, खास करके आप सोशल, यू शुड राइट फिलोसॉफी में, इसमें ऐड ऑन करना है कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, यही है फिलोसॉफी, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इवन प्रियम्बल में भी है। ठीक है, इक्वलिटी आपने लिख लिया, और भी लिख सकते हो, फेडरल और क्वासी फेडरल फिलोसॉफी हम फॉलो करते हैं। तो देखिए, अब आई नो कि शॉर्टेज है, वर्ड का एक रहता है, ठीक है, आप डेमोक्रेटिक लिख रहे हो, सेकुलरिज्म लिख रहे हो, इक्वलिटी लिख रहे हो, लिबर्टी लिख रहे हो, लेकिन डू नॉट फॉरगेट टू राइट दिस थ्री, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीन जस्टिस, बहुत ज्यादा। ठीक है, फाइन, ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट, second question, the most fundamental thing to understand about preamble is that it signifies the moral template of free India and its constitution logic as, थोड़ा handwriting सही करो, constitutive logic as a nation, explain। okay, the preamble of India is a reflection of maker of the constitution and is the identity card of the constitution according to Nani, okay, नाम दे दिया,
which derives its principle from the objective resolution. ओके, प्रियम्बल के बारे में आप रहे हो। ओके, इट कॉन्स्टिट्यूट टेम्पलेट ऑफ फ्री इंडिया। ठीक है, प्रियम्बल इज neither source nor limitation on the power, it is just a torch bearer to the state. Okay, preamble mooted the idea of justice, which is necessary to maintain order in society, and it provides justice in society, politics, and economy. Okay, equality in fundamental is fundamental in governance, in which no one is of the law and no one is no special privilege to anybody. ठीक है, it also advocates fraternity, which is the ability to work together with क्या लिखे हैं, आई एम नॉट एबल टू रीड। थोड़ा जो भी अभिजीत कॉमन ब्रदरहुड। हैंडराइटिंग सही करो। यस सर। क्या लिखे हो? कॉमन ब्रदरहुड सर, कॉमन ब्रदरहुड। कॉमन ब्रदर, ब्रदरहुड टू अचीव द कलेक्टिव गोल्स क्या है ऑफ ये? कलेक्टिव गोल्स कलेक्टिव ऑफ गोल्स ऑफ नेशन। 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 ओके, ओके, ओके सर, आई विल ठीक इम्प्रूव है। माय राइटिंग। It aims to set a democratic, sovereign, and secular state in which is chosen by the people and free from uh, external influence and have no religion to protect the goal of this। देखो, तुम्हारे हैंडराइटिंग को मुझे पढ़ने में मुश्किल अगर हो रही है तो सोचो जो 50+ होंगे तो उनको कितना मुश्किल होगा। मुझे 35 ओके। हो के इतना मुश्किल हो रहा है। थोड़ा क्लियर लिखो, ठीक है, मतलब जो भी लिख रहे हो यस सर, थोड़ा यस सर। क्लियर हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हैंडराइटिंग सुंदर की नहीं है, यहाँ पे हैंडराइटिंग रीडेबल होना चाहिए, इट शुड बी रीडेबल, पढ़ाई हो सकती है। Preamble provided its ओके। citizen a liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, which gave individual right to develop themselves into constants and constitute the nation building process. Okay, पहले पढ़ लेता हूँ फिर मैं आंसर बताऊंगा। As we are on Amrit Kal, we must promise to develop India as moral citadel of public service. We are nation because we are people have dedicated over क्या लिखे हो? Dedicated और सेल्फ। over dedicated ourselves to a collective प्रोजेक्ट moral ऑफ क्या नेशन। प्रोजेक्ट ऑफ नेशन कलेक्टिव। बिल्डिंग। ओके, ओके, अब देखो क्वेश्चन देखो, ठीक है, मोर और लेस आंसर ठीक ही है, लेकिन मैं थोड़ा इसको और बताऊंगा कैसे लिखना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि द most fundamental thing to understand about preamble is it signifies the moral template of free India and its constitutive logic। ठीक है, constitutive logic as a nation। नेशन। नेशन। यस, यस, हाँ ठीक, वो तो है। तो यहाँ पे हमको थोड़ा एक मोरल टेम्पलेट, प्रियम्बल एक मोरल टेम्पलेट है फॉर फ्री इंडिया, तो यहाँ पे लिबर्टी की बात तो होगी ही होगी। ठीक है, लिबर्टी की बात होगी ही होगी। फ्री इंडिया, जब फ्री इंडिया होती है तो पहले तो एक सोवरेन का डायमेंशन देना, ठीक है, जहां पे हम अपना डिसीशंस खुद लेंगे फ्रीली। सिंपल रख दो, आंसर को हमेशा सिंपल रखो, ठीक है, अननेसेसरी पॉइंट लिखना ही नहीं है। ठीक है, अब फ्री इंडिया दिया है और एक कॉन्स्टिट्यूटिव लॉजिक एज ए नेशन, और ये दोनों पॉइंट और ये दोनों चीज को ये सेटिस्फाई कर रही है। डिसीजन भी फ्री है, इंडिया ले रही है, एंड एज ए नेशन भी हमको डिसीजन लेने का हक होना चाहिए। वी शुड नॉट डिपेंड टेकिंग आवर डिसीजंस ऑन अदर्स, और बाहर के एक्सटर्नल के साथ हम डिपेंडेंस होना नहीं चाहिए। सेकंड, फ्री इंडिया जब बोलो तो लोगों के बारे में बात करेंगे, जब लोगों लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ, ये प्रियम्बल से वही वही चीज उठाना है जहां पे जरूरत है इस चीज, इस क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल करने के लिए। आपको पता चल गया, थॉट है, राइट टू प्रिवेसी एक्सप्रेशन है आर्टिकल 19, फेथ बिलीफ है, रिलीजियन, ठीक है, और एज ए नेशन हम सेक्युलर भी हैं, हम सेक्युलर भी हैं, ठीक है, हमारा नेशन सेक्युलर, हमारा इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन, ये भी प्रियम्बल में है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर
इस क्वेश्चन में एक like it is satisfying this question is these 3 points, other points also satisfying, मना नहीं कर रहा हूं, but it's how you write or how you frame your sentence, वो बहुत जरूरी है. प्रियम्बल में क्या लिखा है हमको पता है, हम उस चीज को कैसे मोल्ड करके अपने सेंटेंस में कैसे हम डिमांड को सेटिस्फाई करते हैं जो क्वेश्चन में लिखा है. ठीक है, इस 3 को भी अब एक्सप्लेन कर लेता हूं. ये 10 मार्क का 150 वर्ड्स, बहुत इजीली आपको मार्क मिल जाएगा. ठीक है, वैसे तो बहुत कुछ है, वैसे तो बहुत कुछ है. ठीक है, जब हम मोरल की बात करते हैं तो यहाँ पे आप मोरल लिख सकते हो. आप अब यहाँ पे मोरल लिख सकते हो कि हाँ, हम पॉजिटिव सेकुलरिज्म करते हैं और वो मोरल भी है कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी. हमारा इतना डाइवर्सिटी है, हमको कहीं ना कहीं सबको देख के करना पड़ेगा. एंड पॉलिटिक्स इंटरफियरेंस इन रिलीजन इज रिक्वायर्ड ऑल्सो. तो उस हिसाब से आंसर को लिखना है. ठीक है, आंसर गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जैसे मैंने बोला है ये सब ऐड ऑन करो. द लैंग्वेज विल गिव यू द मार्क. ठीक है, थोड़ा बहुत आप मोल्ड कैसे करते हो सेंटेंस को. ओके, फाइन. नेक्स्ट, लेकिन इसका कंक्लूजन बड़ा अच्छा है. कंक्लूजन ऐसे करके आप कंक्लूजन हमेशा देना, एज वी आर इन अमृत काल वी मस्ट प्रॉमिस टू डेवलप इंडिया, ऐसे करके. मतलब ये कंक्लूजन बड़ा अच्छा लगता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है. ठीक है, ऐसे कंक्लूजन देना. दिस काइंड ऑफ कंक्लूजन शुड बी यूज्ड इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट Yes. क्वेश्चन ये है कि ऑल सिटीजन्स मे बी granted equal rights but all may not able to equally exercise them. सारे सिटीजन्स को इक्वल राइट्स ग्रांट दिया जा सकता है, बट सारे के सारे उसको एक्सरसाइज इक्वली नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 14, 15 वो सब आ जाता है. ठीक है, 15, 16 वो सब आ जाता है. ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड राइट टू इक्वलिटी एज फंडामेंटल इन आर्टिकल 14 to 18 which guarantees equality to everyone and simultaneously does not give special privileges to anyone. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे तुमने कहीं ना कहीं इक्वलिटी के ऊपर आप बात करना चालू कर दिए. यू आर स्ट्रिक्टली कमिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. All citizens granted equal rights. State provided equality to all citizens in terms of status and terms of opportunity. Very good. The ये क्या है? The law is the king and the state follows the equality before law concept which denied any special conditions. Okay, there is a special provision in the constitution for women, children and social and educationally backward classes. Article 15 clause 3 calls for special provisions for women. Okay, मतलब ये कहीं ना कहीं एक इक्वल वुमेन और मेन का इक्वल लाने के लिए भी एक पॉइंट है. यहाँ पे थोड़ा बहुत वो लिख सकते हो. ठीक है, Constitution provided liberty and freedom of speech and expression and provide equal opportunity in terms of public employment. State banned untouchability and removed the hereditary titles. Not equally exercised rights, lack of access of legal remedies, corruption and red tapeism, awareness, lack of awareness, socio-economic factors like ये क्या है? Patriarchy, sir. ये क्या लिखे हो? Patriarchy, स्पेलिंग Patriarchy. सही करना. सर थोड़ा स्पेसिंग नहीं है PCO इसमें. करके Yes, थोड़ी स्पेसिंग कम हो गई सर स्पेसिंग बीच नहीं में. है. यस सर. सर मैं सही अच्छा, कर रहा हूँ सर, मैं वर्क कर रहा हूँ सर इस पे काम. यस. ठीक ठीक. Okay, all not able to equally exercise them. Constitution provides for right to education for all children between 6 to 14 despite the gross enrollment ratio. ठीक है, Constitution serves the right against exploitation where guaranteed in Article 23 to 24. The people are forced to do beggar and children is complete to work in hazardous workplaces. Okay, according to census, to 3.9% of children work as child labor. Okay, Constitution gave rights to legal remedies in case of violation of fundamental rights, but due to lack of awareness in the legal matter, most of the people facts to reach courts. Okay, the Indian Constitution guarantees equality, which is further added as basic structure of the Constitution by Supreme Court. See, the answer is answer
मतलब उतना सही नहीं है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट आई टेल यू द राइट आंसर। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, ऑल सिटीजन्स में बी, तुम्हारा देखो जब तुम क्वेश्चन पढ़ते हो ना, पहले एक शॉर्ट बना दो कि क्या लिखना है, वही प्रैक्टिस का पार्ट है। इक्वल राइट्स, सबको इक्वल राइट्स मिले, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तुमने लिखे हो, ठीक है, बट ऑल मे नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देम इक्वली। क्यों? क्यों इक्वली एक्सरसाइज नहीं कर सकते? बताओ एनीवन। राइट्स तो मिला है, राइट्स तो मिला है, लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर सकते। मेक इट वेरी लाइक द आंसर शुड बी डायनामिक। हम इसको पॉलिटी के उठा के एक लक्ष्मीकांत जैसा आंसर नहीं लिखना है, हमको एक मेंस पर्सपेक्टिव से एज ए ब्यूरोक्रेट लिखना है। अब देखो, सबको इक्वल राइट्स मिलता है, ठीक है, आर्टिकल आपने लिख दिया, ये सब लिख दिया, ठीक है, बट सबको उसको उस राइट को इक्वल एक्सरसाइज करने में दिक्कत हो रही है। दिस इज द कीवर्ड, एक्सरसाइज करने में दिक्कत हो रही है। क्यों? क्यों दिक्कत हो रही है बताओ? तुमने बोला है कि हाँ ये दिया गया है, ये नहीं दिया गया, लेकिन क्यों, वाई? एनीवन? उनको इसलिए नहीं हो रही है बिकॉज देखो फंडामेंटल राइट्स तो मिल गया है, फंडामेंटल राइट्स है, पर व्हाट अबाउट सोशल जस्टिस, वही चीज प्रियम्बल का लिखना है। व्हाट अबाउट इकोनॉमिक जस्टिस? ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस ओके, ठीक है, सबको इक्वल राइट्स मिला है, सारे लोग राइट टू वोट कर सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, कोई आपको रोक नहीं सकता, ऑब्वियसली एज लिमिट है। व्हाट अबाउट दिस पुअर, क्यों है एक्सरसाइज राइट्स नहीं कर सकते? एक तो अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, आपने लिखा है, उसको एक्सप्लेन करना है, आपने जस्ट वन वन वर्ड दे दिया है। सेकंड इज, हमारा एक्सरसाइज इसलिए नहीं है कहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही फॉल्ट है, इन द फॉर्म ऑफ डीपीएसपी, कॉन्स्टिट्यूशन में फॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ डीपीएसपी बिकॉज इट इज नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्स जस्टिसिएबल। हाँ फिर लिखोगे कुछ सुधार हो रहा है, जैसे कि एग्जांपल दोगे मनरेगा का, एक्ट आ गया है, पहले एक्ट नहीं था। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, फूड सिक्योरिटी, गरीबी हटाने के लिए ही है ना, पहले एक्ट एक्ट नहीं था, अभी एक्ट आ गया, लेकिन बाकी का क्या? सिर्फ ये दोनों करने से होगा नहीं ना। सो अवेयरनेस, कॉन्स्टिट्यूशनल डीपीएसपी को सही करना पड़ेगा, इधर सही नहीं कर पा रहे हो, जस्टिसेबल डायरेक्टली नहीं है, तो लॉ लाओ ना। लॉ कौन लाएगा? लॉ सरकार लाएगी, सरकार उसको एक्सरसाइज कराने के लिए लॉ लाना पड़ेगा। सो डीपीएसपी बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पे, सही से इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार के ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। प्लस यहाँ पे पॉवर्टी वहीं से कंटिन्यू करके एक्सरसाइज नहीं करे बिकॉज अवेयरनेस नहीं है, पॉवर्टी है, करप्शन हो रहा है, वो सब तुमने जो लिखा है, लेकिन उस चीज को एक अच्छे से, जिसको हम बोलते हैं कोहेरेंट वाइज क्लब करना, क्लबिंग करके इस आंसर को लिखना है। और ये एक ऐसा आंसर है, तुम पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, इसको पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हो। ये एक ऐसा आंसर है, जैसा कि मैं बोलता हूँ कि कोई भी आंसर यूजुअली हम पॉइंट वाइज लिखते हैं, मोस्ट ऑफ द आंसर पॉइंट वाइज लिखते हैं, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि हम बढ़िया सा एनालिसिस पैराग्राफ वाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट सी कि क्या क्वेश्चन है, क्या कहने की कोशिश करे, क्या हमको जो डिमांड है, हमको क्या लिखना क्या है। इक्वल राइट्स ठीक है, लेकिन मे नॉट एबल टू, बिकॉज प्रॉब्लम्स यहीं पे ही है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, सरकार भी नहीं कर रही है, पॉलिटिकल विल नहीं है, करप्शन हो रहा है, अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। और भी बहुत कुछ लिख सकते हो, जैसे कि इक्वल डेवलपमेंट ऑफ स्टेट्स नहीं है, इक्वल डेवलपमेंट ऑफ स्टेट्स भी तो नहीं है, कुछ स्टेट्स बहुत जल्दी फास्ट ग्रो कर रहे हैं, कुछ स्टेट्स ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, पॉलिटिकल ग्रज के वजह से। किसी को सेम गवर्नमेंट अगर नहीं है, सेंटर स्टेट रिलेशंस को भी यहाँ पे एक डायमेंशन ला सकते हो। जब सेंटर में अच्छा सा सरकार, एक सरकार है, उसी का सेम सरकार स्टेट में नहीं है, तो जाहिर सी बात है पॉलिटिकल ग्रज के वजह से भी तो नहीं हो पाता है रीजन, ओके, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। तो इस यही सब डायमेंशन में दिस काइंड ऑफ आंसर्स लिखना है। अब ये जो चीज है ये ऐसे में भी आ सकता है, ऑल सिटीजन्स में बी ग्रांटेड इक्वल राइट्स बट ऑल मे नॉट बी एबल टू इक्वली एक्सरसाइज देम, ऐसे इसमें ऐसे लिखा जा सकता है, ओके, ठीक है।
नेक्स्ट। ओके, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। द बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है इस बार भी। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज अ शील्ड अगेंस्ट ऑटोक्रेट व्हीम। ठीक। ओके, पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ से आया है लिख दो। केशवानंद भारती केस से आया है, which laid the doctrine and limited the role of parliament in amending the constitution। ओके, अब केशवानंद भारती केस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो जैसे जोक में मैं बोलता हूँ कि जो भी न्यू कमर आता है केशवानंद भारती केस के साथ उसका बड़ा लगाव हो जाता है, नहीं? वो आके पूरा एक फ्रेशर, जब मैं राजेंद्र नगर में अभी जिसके साथ मिलता हूँ, सर हमको केशवानंद भारती केस पता है। क्या पता है ना सर, जो लक्ष्मीकांत में लिखा है, तो उनको लगता है कि हमने पूरा जान लिया है। ठीक है, तो केशवानंद भारती के इसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको किस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक। तो यहाँ पे शंकरी प्रसाद लोकनाथ, ये क्यों क्यों जरूरत है? ये इज इट रिक्वायर्ड? क्यों, वाई यू रोड दिस? जरूरी ही नहीं है, डायरेक्ट आता है ना पॉइंट पे। ये डॉक्ट्रिन पे तुमको लिखना है, यहीं पे तुमको लिखना है, एग्जाम्पल दे के बताऊंगा। ये जरूरी नहीं है, सही है, लेकिन तुमको किसी ने पूछा है क्या कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का इवोल्यूशन बताओ? कोई पूछा है क्या? नहीं पूछा है ना, तो क्यों लिखना है अननेसेसरी? ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड। देखो, जो पूछा गया है वही लिखेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँ कि ये गलत है, ये यहाँ पे जरूरी नहीं है। तो देयर इज अ डिफरेंस इन मेंस में, वो हो जाता है। गलत सही नहीं है, क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है वो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा, ये तो राइमिंग हो गया। क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है वो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब क्या लिखे देखते हैं। ओके, अभी अभी तुम आते हो पॉइंट पे। एक्ट एज अ शील्ड अगेंस्ट ऑटोक्रेटिक, इट लिमिटेड द रोल ऑफ पार्लियामेंट acts to irrationally amending the constitution। ठीक है, constitution amendments like 24 25 curbed the power of, very good very good। ठीक है, ये लिमिट किया था। to reduce the parliament disturbance in judiciary and maintaining the separation of powers, 39 amendment। बहुत पुराना लिख रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन नया भी लिखेंगे। which put election of president, vice president, prime minister, speaker beyond judicial scrutiny। ठीक ठीक, ओके। और क्या हो सकता है? it maintained the federal spirit of the constitution and limited the further applicability। ठीक है, applicability of presidential under 356 सर बोम्मई केस। सुप्रीम कोर्ट, क्या सुप्रीम कोर्ट? अभिषेक क्या क्या लिखे हो? वॉइड और मेड क्या लिखे हो? ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड सेकुलरिज्म इज अ बेसिक पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, ये क्या मिक्सिंग किए हो पूरा? ये मतलब नॉट कन्विंसिंग पॉइंट। मतलब तुम कहना कुछ चाहते हो, मैं समझ गया क्या कहना चाहते हो, लेकिन राइटिंग पे वो कन्विंसिंग नहीं है। ठीक है। ठीक है, इट गेव द इक्वल राइट्स टू ऑल सिटीजंस एंड अपहेल्ड द यूनिट। ओके, मतलब कैसे? highlighted the role of citizen and role of state in maintaining the democracy in the state। Highlighted the role of citizen and role of state in maintaining the democracy in the state। Okay, Minerva Mills case said harmony between is a part of basic structure doctrine। Okay, but see what you are writing something, you are giving some other example। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के हार्मोनी की बात कर रहे हो, यहाँ पे रोल ऑफ सिटीजन का क्या है? मतलब नॉट गेटिंग। ठीक है, तो हमको पहले लिखना है बेसिक स्ट्रक्चर कैसे, बेसिक स्ट्रक्चर कैसे ऑटोक्रेटिक व्हीम्स के खिलाफ एक शील्ड है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर चैप्टर के सेकंड पेज से ही बनेगा। एक दो पॉइंट तो तुमने सही लिखा है। बेसिक स्ट्रक्चर ने बोला है कि यू कैन नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट द, यू कैन अमेंड द, यू कैन अमेंड बट यू कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां से क्या हुआ? पार्लियामेंट के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर एक
पाबंदी आ गई कि आप इस ये सब चीज को टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले पेज का 2-3 पॉइंट बड़ा अच्छा था। ठीक है, इस पेज का पॉइंट गड़बड़ हो गया। इस पॉइंट में आप ऐड करोगे ऑटोक्रेटिक रिजिम जब होता है, तो पहला पॉइंट रेडीमेड रखो, एनजैक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, 2015 में एक्ट आई थी। ठीक है, एक्ट आई थी और इसमें जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के लिए इसी कमीशन में लॉ मिनिस्टर को रखा। ये कौन कर सकता है? ऑटोक्रेटिक सरकार ही कर सकता है, क्योंकि उनको पता है कि देयर शुड बी सेपरेशन and judiciary, but having knowing it they did not do it. Only this can be done by autocratic government. ठीक है, इसी को ही, क्योंकि डॉक्ट्रिन है, इसी को वॉइड किया गया, जुडिशरी ने वॉइड किया और बोला कि इट वायोलेट्स बेसिक स्ट्रक्चर। तो रीसेंट एग्जांपल, ये सबसे लास्ट रीसेंट एग्जांपल था जहां पे वायोलेट किया था, जहां पे जिससे सुप्रीम कोर्ट ने इसको वॉइड किया गया। सो पहले का जब एग्जांपल दे रहे हो, थोड़ा रीसेंट एग्जांपल भी दो। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि फंडामेंटल राइट्स का और डीपीएसपी का हार्मोनी भी है। आप उस हार्मोनी के ऊपर आंच नहीं ला सकते, और दोनों जरूरी भी है, बिकॉज दोज बोथ एंड बोथ दिस शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो इसको ज्यादा या इसको ज्यादा नहीं कर सकती है, एक शील्ड जैसा काम कर रहा है। ठीक है, और इसी हिसाब से सरकार भी वही कर रही है। सरकार किसी को ज्यादा, आज के डेट में या फिर काफी कुछ सालों से, सरकार इज नॉट प्रमोटिंग फंडामेंटल राइट्स ओवर डीपीएसपी। ठीक, ओके। और क्या लिखे हैं? बट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, बीएसडी मत लिखो, फुल फॉर्म लिखो हमेशा। हैज सर्टेन फ्लॉज, it is judicial invention not mentioned in constitution itself, okay, nor written anywhere, thus under the purview of the judicial discretion. Okay, it is often seen to be to lead to the breach of separation of power due to judicial overreach. Okay, banning of firecrackers. Okay, thus basic structure doctrine need to be coded somewhere and need to be पता नहीं, according to whims and needs of the society, and need to be evolved, I guess, evolved, but should not breach the federal spirit and separation of power among the organs of the state. ठीक है, कोडेड समवेयर मत लिखो, समवेयर मतलब वेयर, you should write it should be coded in a law, or the judiciary should tell the government कि please bring a law and put it codify करो, उधर और अच्छे से रहेगा। बिकॉज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किसी का नहीं है, ये जुडिशियरी का भी एसेट नहीं है। इट इज नॉट द एसेट, इट इज नॉट द एसेट ऑफ जुडिशियरी। जुडिशियरी बहुत सारे वर्डिक्ट में मिला के बेसिक स्ट्रक्चर बोल दिया है, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और एक भी पॉइंट लिखोगे, पार्लियामेंट्री फॉर्म of government is a basic structure, yes or a no? Yes. Autocratic government, ठीक है, यूजुअली क्या होता है, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट आर नॉट इन फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री, दे मे चेंज, बट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन उनको रोक रहा है कि ये भाई, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, आप अपना ऑटोक्रेसी नहीं चला सकते। ठीक है, तो उस हिसाब से आंसर कर लिखना है। ठीक, ओके। ओके, फाइन। अच्छा, प्लीज डू नॉट लीव द कॉल। एक बार आपने कॉल अगर जूम से निकल जाते हो तो मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मैं व्हाट्सएप नहीं देख पाता हूँ। आप मैसेज करोगे तो फिर मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो प्लीज एक्सीडेंटली, अभिजीत ध्यान से, हाँ। Yes, yes. ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो तुम बाद में वीडियो में देख लेना। Excuse me, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन, यस। Sir, is question
में फ्लॉज मेंशन करना जरूरी है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के? जरूरी नहीं है, वैसे तो जरूरी नहीं है। अगर अगर आप, क्योंकि अगर आप फ्लॉज लिखना चाहते हो, मैं हमेशा क्या करता हूँ, एलुसिडेट दिया है, ठीक है, क्रिटिकली Yes. एग्जामिन दिया होगा तो ये लिखना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे एलुसिडेट दिया है तो मैं क्या करूंगा, इस पूरा का पूरा चीज को, ये जो पूरा का पूरा चीज को मैंने एक लाइन पे लिखा ना अभी, क्योंकि ये नॉट एन एसेट ऑफ एनीवन, तो बेटर टू कोडिफाई सो दैट और अच्छे से हो जाए और अच्छे से सील्ड जैसा काम करे। क्लियर? Yes, sir. इसे करके एक दो लाइन में लिख दो, क्योंकि देखो द पॉइंट इज, सच्चाई ये है कि हर इशू का दो पहलू होता है, चाहे वो क्रिटिकली एग्जामिन हो, चाहे वो एल्यूसिडेट हो, चाहे वो एनालिसिस हो। मैं अपने आंसर में क्या करता हूं, जब क्रिटिकली एग्जामिन दिया है तो अच्छे से नेगेटिव करता हूं, मतलब एक पक्ष देता हूं अच्छे से। अगर एल्यूसिडेट दिया है तो मैं एक नॉर्मली एक जस्ट बोल देता हूं, और उसको मैं क्या करता हूं, थोड़ा कंक्लूजन में डालता हूं ताकि मेरा ओपिनियन भी दिखे वहां पे, और मेरा दो तरफा ओपिनियन दिखे। गॉट इट? ये है ट्रिक मेंस का। ओके, Yes, sir. ठीक, नेक्स्ट। ओके, अरे ये क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या था? टेंशन इन सेंट्रल, एक बार मैं क्वेश्चन निकालता हूं, कोई पढ़ सकता है क्या क्वेश्चन एक बार अच्छे से? Yes, the Sir, question is tensions over centralization in certain spheres of governance had adversely affected center-state relations in the recent past. Do you agree the view that there has been a rise in unitary tendencies critically analyzed? ओके, तो बेसिकली क्वेश्चन बड़ा इजी है, ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, हर 2 साल में आता है, अलग अलग फॉर्मेट में आता है, लेकिन आंसर लगभग सेम ही होता है। सेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है, ठीक है, ओके, मतलब राइजिंग ऑफ यूनिटरी टेंडेंसी, सेंट्रलाइजेशन। ओके, okay, Indian constitution is based on federalism, in which constitution itself divided the share of power between states and center as mentioned in the part 2 but okay, टेंशन बिटवीन सेंटर स्टेट कहाँ पे हो रहा है, अपॉइंटमेंट गवर्नर में हो रहा है, बिल्कुल। स्टेट ऑफन अक्यूज सेंटर दैट गवर्नर एक्ट्स एज अ एजेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, अक्यूज थोड़ी कर, ये सच्चाई है ठीक है, वैसे भी सही है। ओके, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर यहाँ पे लिख दिया है, ओके, पासिंग ऑफ बिल एंड विथहोल्ड ऑफ असेंट ऑफ गवर्नर आर्टिकल, वेरी गुड, वेरी गुड। और ये देखो टेंशन में लिखोगे, ये मिस यूज हो रहा है, मिस यूज ऑफ आर्टिकल 200, वेरी सिंपल, मिस यूज ऑफ आर्टिकल 200 होता है, काफी जगह होता है जहां पे गवर्नमेंट डिफरेंट हो, सेंटर स्टेट प्रॉब्लम, ठीक है, जहां पे गवर्नमेंट डिफरेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ गवर्नर्स रूल इन द स्टेट विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ओके, यहाँ पे वही प्रेसिडेंट रूल के बारे में लिखना, ठीक है, थोड़ा और अच्छे से, मैं समझ गया आप लिखना क्या चाहते हो, मिसयूज, ठीक है, एक हो गया 200, एक हो गया प्रेसिडेंट रूल, एक हो गया गवर्नर, ठीक, अलग अलग। इशू ऑफ पासिंग बिल इन मैटर ऑफ कंकरेंट लिस्ट, ओके, मतलब यहाँ पे लिखना, देखो कंकरेंट लिस्ट में तो पास कर ही सकते हैं, मना कौन कर रहा है यहाँ पे। अगर आप लिख रहे हो इशू, तो क्या इशू लिखो, बताऊंगा क्या इशू है, सिंपल इशू एग्जाम्पल के साथ लिखो। रिसेंटली कंकरेंट लिस्ट में पावर लेके एग्री फार्म एग्री बिल्स पास हुआ, हाँ या ना? फार्म एग्री बिल्स पास हुआ, किसने पास किया? यूनियन ने पास किया, ठीक है। जब यूनियन पास करता है गलत नहीं है, बिकॉज ट्रेड एंड कॉमर्स इज ए पार्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, हाँ या ना? यस और नो? यस, बिल्कुल यस है। लेकिन एग्रीकल्चर किसका पार्ट है? स्टेट का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेंटर स्टेट का, बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एम्बिग्विटी, ये प्रॉब्लम हो रहा है, गलत कोई नहीं है यहाँ पे, लेकिन टेंशन हो रहा है, ठीक है, हो तो रहा है, इतना टेंशन हो गया कि मारामारी तक चल गई, बिल्स को रिपील करना पड़ा,
ठीक है, ओके। All Indian services officials are also criticized that they are appointed by center to work in, ठीक है, ये भी एक पॉइंट है, लेकिन मुझे एक चीज बताओ, सिंपल बताओ, क्लियर कट लिखा है टेंशन, ठीक है, इससे क्या सच में टेंशन हो रही है किसी को? आपको टेंशन होती है इसके बारे में? ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट्स है ये सब होता है, इसको बोलते हैं मेरे लैंग्वेज में इंटरनेट पॉइंट्स, ठीक है, इंटरनेट पॉइंट्स। एंड इंटरनेट पॉइंट्स XYZ इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा, वहां पे बनाता कौन है? 28 से लेके 30 एज ग्रुप का स्टूडेंट्स, ठीक है जी, हर क्लास में बोलता हूं, जो कि इस फील्ड का सबसे खतरनाक पार्ट है इस प्रिपरेशन का। तो इंटरनेट पॉइंट्स को आप लो, देखो, सीखो, लेकिन वहां से अपना एनालिसिस करके मेंस में लिखो, खुद का, विथ प्रॉपर क्या, रैशनलिज्म और रैशनलिस्टिक व्यू। क्या सच में ये टेंशन है? मैं अपने आप को पूछता हूं, मेरे को तो नहीं लगता, मेरे 6 साल कैरियर में मुझे तो नहीं लगता ये इतना बड़ा टेंशन है सेंटर और स्टेट के बीच में। ठीक है, तो ये पॉइंट को क्या करना है? अवॉइड करना है। ठीक है, मैं मानता हूं ये सब जगह लिखा है, मुझे भी पता है, लेकिन अवॉइड करना है। ठीक है, ये फेडरल का इशू एक है, वहां से उठा देते हैं, पॉइंट में डाल देते हैं, और इसीलिए टॉपर का भी और जो कट ऑफ होता है वो लेस देन 50% चला जाता है मेंस में। ठीक है, इसलिए मार्क नहीं मिलता है, बिकॉज द पीपल हु आर चेकिंग, दे आर 55 प्लस, हाईली क्वालिफाइड, हाईली एक्सपीरियंस्ड, फ्रॉम बिग बिग renowned colleges and universities. ठीक है, and they do not care about internet things, they are hardcore book पढ़ाकू प्रोफेसर्स, जो कि रियल बुक्स पढ़े हैं। ठीक, मैं यहाँ पे पॉइंट बताऊंगा, अब देखो, पहले मैं देख लेता हूँ, ये पॉइंट को यहाँ से एडिट कर लो। और क्या पॉइंट लिखा है? ओके, रिसेंट पास्ट इश्यूज को बाद में आएंगे, पहले यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूँ। गवर्नर, वेरी गुड पॉइंट, गवर्नर अच्छा पॉइंट है। में टेंशन इज द कीवर्ड, ठीक है, रिसेंट टेंशन हुआ था, कहां से हुआ था? सेंट्रलाइजेशन का टेंशन है, मैं यहाँ पे फाइनेंस कमीशन को डालूंगा। आप बोलोगे सर कैसे, ये तो अच्छा है। अब मैं टेंशन बताता हूँ, आर्टिकल 200, हाउ आई राइट आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन कौन बनाता है? सेंटर बनाता है। ठीक है, सेंटर चूज करेगा, जो 4-5 के जो बॉडी है, चूज कौन करेगा? सेंटर करेगा। जब सेंटर करेगा, ये कहीं ना कहीं ये जो कमीशन जो फाइनल करता है, काम तो स्टेट के लिए है ना, आपको इतना पैसा मिलेगा, आपको उतना मिलेगा, वर्टिकल डिवोल्यूशन, हॉरिजेंटल डिवोल्यूशन, तो ये भी तो थोपा जाता है स्टेट के ऊपर। क्या मैंडेटरी प्रोविजन है कि इस बॉडी में स्टेट का बंदा रहेगा? नो, अ बिग नो। यहाँ पे स्टेट का बंदा रहेगा, मैंडेटरी नहीं है, सेंटर के ऊपर है। ठीक है, तो यही एनालिसिस जब करोगे तो एक इकोनॉमी का प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम हुआ भी तो था, फाइनेंस कमीशन जो बोलता है, साउदर्न स्टेट्स वे आर नॉट हैप्पी सेंसस को लेके, हमने पॉपुलेशन कंट्रोल में अच्छा काम किया, आज आप सेंसस चेंज कर देते हो, 2001 का सेंसस लाते हो, 1971 का अच्छा तो होता, तो हमको तो, हमने तो ज्यादा काम किया है, तो हमको तो कम पैसा मिलेगा, अभी कुछ कर भी नहीं सकते ना। टेंशन हुई ना सेंटर और स्टेट के बीच में। दिस इज हाउ यू हैव टू राइट, एनालिसिस करना पड़ता है। फाइनेंस कमीशन देखने में बड़ा अच्छा है, देखने में बहुत अच्छा है, बट वंस यू डू द डिगिंग ऑफ फाइनेंस कमीशन इनसाइड, यू विल फाइंड द फ्लॉज। ठीक, ओके। और क्या है सेंटर और स्टेट के बीच में, और भी दूंगा। जो सेंट्रल स्कीम्स है, ठीक है, वो भी तो थोपा जाता है स्टेट के ऊपर। बेटी बचाओ, किसको पढ़ाओ? बेटियों को पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी, ये लड़का बचाओ लड़का पढ़ाओ क्यों नहीं होता? ठीक है, ओके। ये स्टेट, ये जो है, ये तो हर जगह जरूरी नहीं है, इट इज जरूरी है फॉर अ स्टेट लाइक हरियाणा,
बट नॉट दैट मच रिक्वायर्ड फॉर स्टेट लाइक केरला, लिटरेसी रेट बहुत हाई है वहां पे, ठीक है। वो अलग बात है कि इनके ऊपर है वो करते हैं या नहीं करते, लेकिन फिर भी एक टेंशन क्रिएट होता है, ठीक है। तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दे रहे हैं, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ठीक है। आर्टिकल 356 के बारे में दे रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में स्टेट एंड सेंटर का हम दे रहे हैं, और यहाँ पे हम एक फाइनेंस कमीशन का भी दे रहे हैं, यहाँ पे नॉर्मल स्कीम्स का भी दे रहे हैं। तो 5 अलग अलग चीज दे रहे हैं, और भी है बहुत, और भी बहुत कुछ है सेंटर एंड स्टेट के बीच में। फिस्कल फेडरलिज्म, फिस्कल फेडरलिज्म, फिस्कल वाइज क्या स्टेट के पास उतना पैसा है, वो भी तो टेंशन होता है। स्टेट डिमांड करती है हमको इतना पैसा दो, सेंटर नहीं देती है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल ग्रज, ठीक है। पॉलिटिकल ग्रज, तेलंगाना सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि सरकार अच्छा कर, सरकार अलग है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रिशिएट नहीं कर रही है, ये भी तो एक टेंशन है। क्या ये फेडरलिज्म का पार्ट है? नहीं, फेडरलिज्म में साथ जाना, अपने अपने जगह पे काम करके साथ जाना, सबका साथ सबका विकास टाइप का, ठीक है। तो ये सब टेंशन है। अब जब टेंशन ही लिख दिया तो प्रॉब्लम तो वहीं से, जहां पे टेंशन होता है वहीं पे प्रॉब्लम, मतलब जहां पे प्रॉब्लम होती है और टेंशन होती है, सॉल्यूशन भी वहीं पे होती है। सॉल्यूशन यहीं पे, आपने प्रॉब्लम लिखा साइड में, मैं सॉल्यूशन लिखूंगा। क्या सॉल्यूशन है पहले का? गवर्नर का सॉल्यूशन क्या है? गवर्नर का सॉल्यूशन ये है कि फिक्स्ड टेनियर दे दो, 5 साल से पहले भाई हटाया जा नहीं सकता, एटलीस्ट कुछ तो सुधार आएगी सरकार अगर चली भी जाती है। फिक्स्ड टेन्योर, फिक्स्ड टेन्योर नहीं है, 5 साल है, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 200 में, आर्टिकल 200 में जो ला रहे हो, इसमें भी, इसमें भी जो गवर्नर कर रहा है, जब फिक्स्ड टेन्योर दे ही दोगे तो गवर्नर आहिस्ता आहिस्ता सही से काम भी करने लगेगा। और भी सॉल्यूशन है, गवर्नर सर का जो इलेक्शन प्रोसेस लाओ। बहुत, मतलब आप सोचोगे ये बहुत वियर्ड है, बिल्कुल वियर्ड नहीं है। क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट करती है? ठीक है, गवर्नर की बात होती है, राइट। गवर्नर किसके साथ हम गवर्नर को करते हैं? प्रेसिडेंट, ऊपर जो प्रेसिडेंट है स्टेट का वो गवर्नर है लगभग। इसका अगर इलेक्शन हो सकता है भाई, इसका क्यों नहीं? हाँ, सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर गवर्नर जब 356 लगाती है तो बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। यहाँ पे एसआर बोम्मई का केस है, एसआर बोम्मई ने गाइडलाइंस दे रखा है, देख के कीजिए। देख के क्यों नहीं करते? बिकॉज आप हो एजेंट ना, एजेंट देख के थोड़ी करेगा। अब ये जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो ये भी सॉल्व हो जाएगी, ये भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो टेंशन नहीं है अभी तक। इश्यू ऑफ पासिंग बिल इन मैटर ऑफ कंकरेंट, मैंने बता दिया, जो एम्बिग्यूटी है उसको सॉल्व करो, ठीक है। 7th शेड्यूल को क्लैरिटी लाओ, ऐसे मत करो कि कनेक्टिंग पॉइंट्स, ट्रेड एंड कॉमर्स एक ऐसा है सबके लिए जरूरी है, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स सबके लिए जरूरी है, तो वहां पे ट्रेड एंड, चलो ठीक है, आप कंकरेंट पे रख रहे हो, इसको सेंटर लिस्ट कर दो, सेंटर कर दो पूरा। और एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट है, ठीक है। अभी एग्रीकल्चर को तुम अगर स्टेट लिस्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट एक अलग से प्रोविजन बनाओ ना, ट्रेड एंड कॉमर्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को रखो पूरा स्टेट में, डिवाइड करो, बाइफरकेट करो, हर किसी का ट्रेड एंड कॉमर्स, सबका ट्रेड एंड कॉमर्स होता है, वहीं पे तो प्रॉब्लम है। अगर एग्रीकल्चर ला रहे हो स्टेट में तो ट्रेड एंड कॉमर्स इन एग्रीकल्चर को एक अलग से शेड्यूल, उसी शेड्यूल पे ऐड करके ऐड करो ना यहाँ पे स्टेट के लिए, बात प्रॉब्लम सॉल्व। प्रॉब्लम बड़ा सिंपल है, सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है। दिस इज हाउ यू हैव टू गिव सॉल्यूशंस, बिकॉज यू आर बाउंड टू गिव सॉल्यूशंस, एंड द सॉल्यूशन शुड बी, याद रखना मेंस में, योर सॉल्यूशन शुड बी यूनिक, ठीक है, जो किसी ने सोचा ना हो, बट जस्ट रिलेटेबल, मतलब ऐसे फीलिंग होना चाहिए कि हो सकता है। ये फीलिंग नहीं आना चाहिए ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल, क्यों पॉसिबल नहीं है?
एग्रीकल्चर इन ट्रेड एंड कॉमर्स पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। प्रॉब्लम सॉल्व। क्लैरिटी लाओ, जहां जहां प्रॉब्लम हो रहा है वहां पर एक एक, मैं ये नहीं बोलूँ रातों रात ये सॉल्व हो जाएगा, एक तो लाओ, पहले एग्रीकल्चर को तो लाओ, आहिस्ता आहिस्ता जहां जहां इश्यूज है वहां पे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये एग्रीकल्चर स्टेट में है, तो एवरीथिंग रिलेटेड टू एग्रीकल्चर शुड बी इन स्टेट लिस्ट। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, स्टेट अपना अपना करेगी, बात खत्म, प्रॉब्लम भी नहीं होगा, किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं, अपना स्टेट अपने अपने हिसाब से करेगी। ठीक है, ओके नेक्स्ट। रिसेंट पास्ट इश्यूज कुछ लिखे हैं, देखते हैं क्या लिखे हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ये क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी व्हिच लेड टू लो रिसोर्सेज ऑफ स्टेट्स एंड इश्यू ऑफ जीएसटी कंपेंसेशन। इश्यू हुआ, देखो ये इश्यू हुआ था, अभी सॉल्व हो चुका है, ठीक है, गलत नहीं है, सही है। सिटीजन इश्यू, citizenship amendment bill, Kerala state made a case against Union government, okay. NIA amendment bill in which public order are shared with, हाँ ये अच्छा पॉइंट है, shared with NIA officials and NIA officials सेंटर के पास होते हैं, ठीक है। स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ मेड अपील टू सुप्रीम कोर्ट, ओके। फाइनेंशियल डिवोल्यूशन लिखे तो हो, फाइनेंशियल डिवोल्यूशन इशू एंड टाइड फंड्स, ओके, टू स्टेट एंड लेस रैशनलाइजेशन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। देखो अब तुम यहाँ पे लिखो, मैं जैसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बारे में लिखा, वो अगर वो लाइन लिख दोगे तो और बेहतर एनरिचमेंट होता है, ठीक है। पासिंग ऑफ फार्म बिल्स लिखे हो, इवन दो दस, देखो अभी तुम देखो, इवन दो द एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट, अब क्यों, वही वही बिकॉज ट्रेड एंड कॉमर्स वो लिखना पड़ता है यहाँ पे, ताकि एक चीज ना जो रीड कर रहे हैं ना उसको क्लैरिटी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी तो जरूरी है, आपको पता है ठीक है, बट इफ यू डोंट राइट देन फिर कैसे चलेगा। स्कीम्स लाइक वन नेशन स्टैंडर्ड, ये भी सही चीज है, बट देर इज ऑल्सो इंक्रीज कोऑपरेशन इन स्टेट, हाँ कोऑपरेशन भी हो रही है, बिल्कुल हो रही है। डिस्पोजल वैक्सीन ड्राइव हुआ था, वेरी गुड, क्रिएशन ऑफ कोऑपरेशन हो चुका है, ठीक है, स्टेट सेंटर बड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, लिखना पड़ता है, ठीक, ओके। इसने कुछ चैट किया है, क्या लिखा है, टेंशंस सेंट्रल हेजेमनी एफसा जेएनके इज अ परफेक्ट केस, ठीक है, रिसेंट मणिपुर वायलेंस भी लिख सकते हैं, वेरी गुड, ठीक है। आफ्सा भी लिख सकते हैं, वेरी गुड पॉइंट, आफ्सा, वैसे तो पॉइंट बहुत है, आफ्सा भी लिख सकते हैं, ये भी एक टेंशन है, ठीक है। मणिपुर वायलेंस भी लिख सकते हो, रिसेंट एक टेंशन है। सी सब कुछ तो नहीं लिख सकते, लेकिन एटलीस्ट आपके प्रिपरेशन में 6-7 पॉइंट रेडी करोगे तो 4 से 5 पॉइंट वहां पे प्रोड्यूस कर पाओगे, 4 से 5 पॉइंट रेडी करोगे तो 2 से 3 प्रोड्यूस कर पाओगे, ठीक, ओके। और क्या है, passing of interstate water disputes act to resolve disputes between states on matters of rivers, removal of AFSA from the state of Nagaland, लिखे तो हो, very good। more financial devolution to 15th finance commission and less state fund। देखो ये जो चीज है ना, ये लिखेगा नॉर्मल आदमी भी लिखेगा, लेकिन मैंने जो मेन इश्यू बताया था फाइनेंस कमीशन का, वो लिखोगे और उसका सॉल्यूशन दोगे कि हाँ 280 को अमेंडमेंट करो, अमेंडमेंट 280 एंड ऐड मेंबर्स मैंडेटरी करो कि स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे, एज इन द केस विथ जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल में है ना, अच्छा चीज है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स हैं, तो यहाँ पे भी कर दो, फाइनेंस कमीशन में भी कर दो ना, फिर देखो कैसे चीजें चलती है, ठीक। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया ए फेडरल स्टेट विथ यूनिटरी बायस, दस इंडिया इज ए क्वासी फेडरल स्टेट विथ यूनिटरी लिस्ट। देखो आपने यहाँ पे सॉल्यूशन दिया ही नहीं है, यू हैव नॉट गिवन द सॉल्यूशंस। आपने प्रॉब्लम्स, आपने पहले एक नॉर्मल चीज बताया कि क्या क्या हो रहा है, फिर आपने उसको अलग से एग्जाम्पल देके आपने वो वहां पे, हाँ वहीं पे एग्जाम्पल दे दो, ताकि आपके पास वर्ड रहे फॉर सॉल्यूशंस, बिकॉज यू आर ए ब्यूरोक्रेट, यू हैव टू गिव सॉल्यूशंस दैट विल बी यूनिक एंड रिलेटेबल, ठीक है, ओके। अभिषेक पता चल रहा है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके, sir. नोट डाउन कर रहे हो ना, हाँ सर, नोट कर रहा हूँ। रफ में कर दो, बस एग्जाम पे पुट करना है, ठीक है, Yes. ठीक।
ये क्या है? व्हाट इज मेंट बाय फ्रीडम्स? Is there any relationship between freedom for the individual and freedom for the nation? Okay. Freedom is a situation in which individual is free from very good, free from, always write this one, free from constraints and have the creative ability to expand its full potential in the society without any state intervention. Very good. Relationship between individual freedom and national freedom. ठीक, काफी ठीक, मतलब ठीक क्वेश्चन, बट इफ यू राइट इट नाइसली यहाँ पे मार्क मिलने का चांसेस बड़ा अच्छा है. ओके. Individual freedom, liberty, free ideas, creativity, personal life. Nation freedom, less restraints, promote diversity, creative culture, respect of law. Okay. देखते हैं क्या लिखे हैं. A free nation allows the citizen to develop scientific temper, feeling of fraternity, promote the inclusive growth of culture. Super, very good. A free individual will harness the potential of the state and uphold the value of ideals of the nation. ठीक है. A learned and creative cartoonish artist filmed circular, क्या लिखे हो? Circular और फिल्म डायरेक्टर क्या लिखे हो? ये डायरेक्टर सर. फिल्म डायरेक्टर often tells about condition of state. अच्छा, ओके. सर ज्यादा पॉइंट सर इस कौन? क्वेश्चन में नहीं लगे थे सर, बहुत कम पॉइंट्स हैं. बताता हूँ, हाँ जी, ये लेकिन ये फिल्म डायरेक्टर का नाम कौन है? राजमौली? नहीं ये सर. क्या, किसके बारे में बात? ट्रिपल आर के बारे में बात कर रहे हो क्या? उसको तो कुछ ज्यादा ही फ्रीडम मिल गया था. उसने कोमरम भीम को, तुमको पता है, उस आदमी ने कोमरम भीम और अल्लूरी अल्लूरी को, इन दोनों ने जिंदगी में अपने लाइफ में मीट नहीं किए हैं. उसके पास इतना फ्रीडम मिला कॉन्स्टिट्यूशन से, इंडिविजुअल फ्रीडम, उन्होंने इन दोनों को मिला के बीच में आलिया को ऐड करके, ठीक है, ब्रिटिशर्स को मिला के पूरा नाटू नाटू कर दिया. देखो, इसको बोलते हैं फ्रीडम. ठीक है. ओके. लेकिन ये एग्जाम पे नहीं लिखना है. लिख सकते हो, हाँ, इंडिविजुअल फ्रीडम पे हो सकता है. मतलब कहीं ना कहीं हिस्ट्री को उसने अलग तरीके से दिखाया. वैसे हिस्ट्री है नहीं, अलग अलग थे वो, जिंदगी में कभी मिले नहीं है. सेम टाइम पे थे दोनों के दोनों, लेकिन मिले नहीं थे कभी. ओके, ठीक है. और क्या लिखे हो? तुम बोल रहे हो कि ये आंसर तुमने अच्छा नहीं लिखा, ये आंसर अलग, दूसरे आंसर से अभी तक मेरे को अच्छा लग रहा है. ओके. और क्या लिखे हो? देखता हूँ. A free nation which is not under foreign influences and no external pressure will frame the politics. ये क्या है? Acts. पॉलिसीज Acts. Okay. Acts. Okay. According to citizens, very good point. India adopted the policy of affirmative function to promote inclusion. ठीक है. The creative society and citizens will make realize. क्या है ये? their true potential under the free nation and will promote the just and ordered society. ठीक है. Freedom is a basic part of individual liberty which is also guaranteed in the Indian Constitution in the form of liberty, faith. ठीक है. अब मैं बोलता हूँ क्या थोड़ा ऐड करना है. वैसे तो आंसर ठीक है, लेकिन मैं बोलता हूँ क्या ऐड करना है. अब यहाँ पे देखो, फ्री, यहाँ पे इंडिविजुअल फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ नेशन. तुमने पहले तो फ्रीडम के बारे में लिखा, गुड. तुमने यहाँ पे फ्रीडम ऑफ नेशन के ऊपर ज्यादा इंपोर्टेंस दिया, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल कम दिया. दिया है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे एग्जाम्पल दो ना. यहाँ पे जैसे तुमने एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे एग्जाम्पल दो. लिबर्टी, इंडिविजुअल फ्रीडम में रिस्ट्रेंट है, लेकिन यहाँ पे उस इंडिविजुअल का काम है वो अपना लिबर्टी कैसे यूज कर रहा है. इंडिविजुअल फ्रीडम इज नॉट एब्सोल्यूट ऑल्सो. वो एक वो चीज देना, फिर लेना. हाँ, लिबर्टी टू थिंक, हमारे सोच के ऊपर भी आज इन्फ्लुएंस किया जाता है. आइडियाज, फ्री आइडियाज. कार्टूनिस्ट आजकल कुछ भी बना देते हैं, लेकिन अपने, जैसे कि हम कोई भी कुछ सरकार में अगर कुछ डिसेंट डालता है, वो भी इश्यू है. आइडियाज और क्रिएटिविटी एक पॉइंट पे रखो, ठीक है. पर्सनल लाइफ इज नथिंग बट दिस privacy. Individual freedom, right to privacy, put to some judgment is also part of individual freedom.
तो थोड़ा इसको अगर एक दो लाइन तीन लाइन और ले लेते तो ये आंसर बहुत बहुत बढ़िया होता है। वैसे तो अच्छा है, दूसरे आंसर में से ये सबसे बेटर है, मतलब टू द पॉइंट, इट इज वेरी टू द पॉइंट। ठीक है, बट ये लिखना कि इंडिविजुअल फ्रीडम इज सब्जेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर, इज सब्जेक्ट टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यहीं पे कनेक्ट करोगे नेशन फ्रीडम के साथ। तुम एक तरफा नेशन फ्रीडम के बारे में लिख रहे हो और वही इंडिविजुअल अगर कुछ फ्रीडम के नाम पे कुछ ऐसे कर रहा है जो कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन की तौहीन हो रही है, तो क्या फायदा इंडिविजुअल फ्रीडम का? ये लिख के आंसर को एंड करोगे कंक्लूजन में। मीन्स यू आर कनेक्टिंग ऑल्सो देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन, वही चीज, स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द क्वेश्चन डिमांड। दोनों लिखा, एग्जाम्पल दिया, एक कनेक्टिविटी कर दिया। क्योंकि ये जो मैं कनेक्टिविटी कर रहा हूं, मैं कहां से कर रहा हूं? मैं आर्टिकल 19 के बेयर एक्ट से कर रहा हूं, मैं आर्टिकल 19 के प्रोविजन के साथ कर रहा हूं। ठीक है, तो फटाफट तुमको एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देना है, तो फिर जाके आंसर लगेगा हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन से चीजें उठाया है, एनालिसिस भी कर रहा है, एग्जाम्पल भी दे रहा है, और क्या चाहिए आंसर में बताओ? ठीक है, गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. शिवांगी, समझ में आ रहा है? यस सर। क्या जम्मू में बैठ के क्या कर रहे हो? फ्रीडम फ्रीडम करो। हाँ, सर कर रहे हैं सर फ्रीडम सर। क्या फ्रीडम कर रहे हो यार? फ्रीडम करके रैंक वैंक निकालो यार। सर निकाल। जम्मू में तो 8 बजे सो फ्रीडम के कौन सा फ्रीडम है जम्मू में? 8 PM में तो सब बच्चे सो जाते हैं, इसमें क्या फ्रीडम है? ठीक है, ओके, नेक्स्ट। ओके, ये हो गया। अच्छा, हो ही गया सब, ठीक है। अच्छा लिसन एवरीवन, अभिषेक सुनो, अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है, आ रही है। तो आंसर को हमेशा याद रखना, कुछ चीजें मैं बता देता हूँ सबके लिए, सबके लिए याद रखना। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेंस आंसर राइटिंग का कुछ टेम्पलेट्स देता हूँ जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ सर। मेंस में पहले तो जब भी तुम एक क्वेश्चन को रीड करते हो, व्हेन यू रीड ए क्वेश्चन, आई एम टेलिंग अबाउट योर प्रैक्टिस एट होम, नॉट एट एग्जाम पे। क्या करना है एग्जाम पे? ये प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक होगा। प्रैक्टिस एट होम, जब आप होम पे प्रैक्टिस कर रहे हो, व्हेन यू रीड माय टेस्ट का, मेरा टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन देखते हो, पहले अंडरस्टैंड कि कीवर्ड्स क्या है। कुछ तो एक धमाका वर्ड होगा, समथिंग धमाका वर्ड होगा, तुमको उस धमाका वर्ड के ऊपर बस अपने माइंड पे लेना है, सोचते कि अच्छा यही धमाका वर्ड है, तो उस धमाका वर्ड से ही अपना ब्रांच बढ़ाना है हमेशा। मल्टी डायमेंशन, वेरी इजी, मेंस आंसर इज वेरी इजी, सच बोल रहा हूँ, इज वेरी इजी। लगता डिफिकल्ट है, वेरी इजी। तो पहले तो मल्टी डायमेंशनल बना लिया। अच्छा ये देखो, जब तुम एक क्वेश्चन देखते हो, कुछ तो पॉइंट्स माइंड पे आएंगे ना, कुछ तो पॉइंट्स आएंगे, तो उस पॉइंट्स को पहले तो नोट डाउन करो साइड में, रफ में, ठीक है। अच्छा, दिस डायमेंशन वाइज, डायमेंशन 1, डायमेंशन 2, डायमेंशन, ऐसे ऐसे करके कर देना। फिर थोड़ा बहुत जब नेट देखोगे, इंटरनेट देखोगे, जाहिर सी बात है, तो जरूरी भी है। तो जब आप एक्सप्लोर करें, ठीक है, जब आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको काफी पॉइंट्स मिलेंगे वहां पे, ठीक है। उस पॉइंट्स को सोचना कि ये पॉइंट तो है, क्या ये पॉइंट ये धमाका कीवर्ड को सेटिस्फाई कर रहा है, या मैं उस पॉइंट को लेके अपने तरीके से ऐसे सेंटेंस बनाऊं जो कि इस धमाका कीवर्ड को सेटिस्फाई करेगा। इतना ही मेंस है, ठीक है। ये जब आपको मिल जाएगा तो आपको कहीं ना कहीं इश्यूज पता चल जाएगा। अब जब इश्यूज पता चल जाएगा, आपको सॉल्यूशन देना है। अब सॉल्यूशन में हमेशा ट्राई करना कुछ ऐसे सॉल्यूशन देने की जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हो। मैं कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाऊंगा, कुछ सरकार के तरफ से लाऊंगा, विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि लॉ से हो सकता है, कुछ लोगों से हो सकता है, पीपल कैन ब्रिंग समथिंग फ्रॉम द पीपल के साइड पे हो सकता है, समथिंग जुडिशरी कैन ब्रिंग, ठीक है। जुडिशियल वर्डिक्ट है। ये है तुम्हारा टेम्पलेट। कोई भी क्वेश्चन, ये फिक्स टेम्पलेट है,
जो कि GS2 पॉलिटी, प्रॉपर पॉलिटी क्वेश्चंस, ये फिक्स टेम्पलेट है। ठीक, ओके, ठीक है। आज टेस्ट नंबर 12 करते हैं, कल टेस्ट नंबर 13 करेंगे। आज रात में टेस्ट नंबर 15 का क्वेश्चन चला जाएगा। ओके टू एवरीवन, पहले लिख दो एंड मेक योर ओन, जैसे कि मैंने अभी बताया है उसको नोट डाउन कर दो, और यही टेम्पलेट पे रहना, यही टेम्पलेट पे रहना। ओके, एनी डाउट, एनीवन? डाउट है तो मुझे पूछो अभी। ठीक है, ओके, फिर कल इतने इसी टाइम पे कल मिलते हैं। ठीक है, इसी टाइम पे कल मिलते हैं।